चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं। आप सभी ने सुना होगा जो बस के लिए जो वेटिंग शेड होता है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और आपको यह भी पता है कि हमारा नेशनल हाईवे का जो है पैकेज 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। आप असम गोपुर से हो करके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो पापुनोला तक पड़ता है उसके बारे में आप सभी को पता है। ये हाईवे जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब हम लोग बस वेटिंग शेड की बात करते हैं, आप जो है पापुनोला से लेकर के ईटानगर तक शायद आप लोगों ने मतलब वेटिंग शेड देखा होगा। अगर वेटिंग शेड की हम लोग बात करेंगे ना, ये जो है जहां पुलिस जो है हेडक्वार्टर है PHQ जो गोपुर में है, उसमें आपने दिखाई दिया होगा कि जहां पर PHQ का एरिया है ना, उसमें एक जो है बस का जो है वेटिंग शेड है। तो वो वेटिंग शेड जो है इस्तेमाल होता है कि नहीं ये समझने वाला बात है। लेकिन जहां तक हम लोग जो PHQ में जो बनाया हुआ जो बस वेटिंग शेड की बात करेंगे तो वो एक ऐसे प्राइम लोकेशन में है और ये कहा जा सकता है कि उसमें जो है लोग रुक सकता है और लोग वहां पर अपना बस रुक करके जो है बस पकड़ के जो है अपना डेस्टिनेशन की ओर जा सकता है, वो हम लोग समझ लेंगे। लेकिन वहां से जब हम लोग आगे की जब बात करते हैं, आप PHQ से लेकर के असम का गोपुर तक अगर हम लोग बात करेंगे या फिर चेक पोस्ट तक हम लोग बात करेंगे ना, आपको वेटिंग शेड जरूर दिखाई देगा। लेकिन वेटिंग शेड ऐसे जगह में दिखाई देगा जहां पर लोग रहता ही नहीं। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, आप जो है डस्टबिन उस जगह पे लगाते हैं जहां पर लोग रहता है, जहां पर गंदगी हो सकता है, उस जगह में तो डस्टबिन बॉक्स रखा जाता है कि आप जो है यूज करके डस्टबिन में जो है अपना जो गंदा सामान होता है उसको जो थ्रो कर सके, उसको फेंक सके। और ये बस का जो वेटिंग शेड है इसको भी उस जगह में भी तो बनाया जाना चाहिए ना जहां पर लोग रहता है, जहां पर लोग रह के जो है बस को वेटिंग किया जा सकता है। तो इसका कई बार हमने असम के साथ तुलना करके भी आप लोगों को खबर बताया। लेकिन अरुणाचल में पता नहीं जो हाईवे बनाता है, जो हाईवे का कॉन्ट्रैक्टर है या फिर NHIDCL है जो हाईवे को देखता है, या फिर PWD डिपार्टमेंट जो हाईवे को जो है मॉनिटर करता है, किस प्रकार हाईवे बनना चाहिए, जो इसको देखता है, ये समझ में नहीं आता है कि वेटिंग शेड को ऐसे जगह पे बना के रख दिया जहां पे कोई नहीं रहता। अभी रात के समय में यही वेटिंग शेड को ना लोग बैठ करके जो है वहां पे जो है गप्पे मारते हैं। अगर आप जो है चिंपू से अगर घोलंगी साइड जाएंगे ना, आपको दिखाई देगा उसमें लोग जो है अपना बाइक को पार्क करके जो है रात भर उसी वेटिंग शेड में बैठते हैं, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं। अगर कोई रहता भी है ना, उसमें बस को सही जगह में जा करके रुकने के लिए जगह मतलब नहीं बनाया गया है। हाईवे तो बना दिया गया, ठीक है, वेटिंग शेड के सामने भी तो गाड़ी को रुकने का भी तो एक जगह देना चाहिए, जैसे असम में दिया हुआ है। हमने इस बात को कई बार जिक्र भी किया है, हमने तुलना भी किया है। लेकिन अरुणाचल का जब राजधानी ईटानगर की हम लोग बात करेंगे, ऐसे ऐसे जगह में बस वेटिंग शेड को बना दिया गया है या जहां पर लोग है ही नहीं। तो जब यहां पर कोई रहता नहीं है, यहां पर कोई घर नहीं है या फिर कोई गांव नहीं है, तो इस बस वेटिंग शेड का इस्तेमाल कौन करेगा? क्या जानवर करेगा क्या? या फिर जानवर के लिए बनाया जाता है क्या? या ये तो इंसान के लिए बनाया जाता है ना, जहां पर आप रुक करके अपना बस को जो है वेटिंग कर सके। तो यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा और ऐसे जगह पे बना दिया जहां पे लोग रहते नहीं। तो इस बात को समझ नहीं आता है कि जिन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट काम किया है या फिर PWD जो हाईवे को देखता है या फिर NHIDCL को, उनको पहले से पता था होगा कि ये बस का वेटिंग शेड को कौन सा जगह में लगाया जाना चाहिए, कहां पर इसको लोग इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे जगह में लगाना चाहिए था। आपको बहुत कम दिखाई देगा जहां पर जो है इसको सही इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर सवाल इसीलिए उठता है ना कि आपने वेटिंग शेड तो बना दिया, चलिए हमने मान लिया, लेकिन ये वेटिंग शेड को जब इंसान इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? और यहां पर सरकार का पैसा लगा है। अगर सरकार का पैसा लगा है, सरकार का धनराशि लगा है और ये जनता का खून पसीना का पैसा है, तो इसका उपयोग भी तो होना चाहिए। उपयोग तभी होगा ना, इसको उपयोग करने जगह में अगर इसको बनाया जाएगा, तो ऐसे नहीं दिखता है। तो यहां पर सवाल यह है कि क्या कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम करना था कर दिया, लेकिन उसको इस्तेमाल करे या ना करे उनको कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा चलेगा तो स्टेट में सरकार का पूंजी तो गलत जगह में इस्तेमाल हो रहा है ना। हो सकता है इसको कितना लाख में बनाया गया होगा, लेकिन उस लाख में जो काम किया गया है, लाखों में जो काम किया गया है, उसको अगर जनता सही से उपयोग नहीं कर पाएगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए ये कैसे काम है।
जिसको लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ऐसे जगह में बना के रख दिया जहां पर लोग है ही नहीं, तो इसको कौन इस्तेमाल करेगा? हमने शुरू में कहा क्या ये जानवर के लिए बनाया जाता है क्या, या फिर इंसान के लिए है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे चीज बस स्टॉपेज या फिर बस का जो वेटिंग शेड होता है कैपिटल के जगह जगह में होना चाहिए, जहां पर लोग रुक करके अपना बस पे जो है बारी बारी के से उठ सके और अपना डेस्टिनेशन तक जा सके। और आपने इस बात को भी देखा होगा कि कैपिटल रीजन में ना APST यानी अरुणाचल प्रदेश जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट सर्विस को आप कम चलते हुए दिखता होगा, क्योंकि यहां पर जो पब्लिक गाड़ी है ना वही चलता है। आप ट्रैकर के लीजिए, सुमो के लीजिए, या फिर जो प्राइवेट बसेस है वो चलता है जहां पर पैसा ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर सरकारी बस APST नहीं चलेगा, ईटानगर से नाहरलगन, नाहरलगन से बंदरदेवा, बंदरदेवा से नाहरलगन, नाहरलगन से ईटानगर नहीं चलेगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चलने लगेगा, उसमें तो पैसा भी तो ज्यादा लिया जाएगा। एक समय तो चलता था APST, अभी चलते हुए कम नजर आता है। तो ये मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि सबके पास तो गाड़ी नहीं होता है, सबके पास बड़े बड़े जो लग्जरियस कार नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए भी सोचना चाहिए जो अपना जो कम पैसे से जो है सरकारी गाड़ी में सफर कर सके, सरकारी ट्रांसपोर्ट में जो है अपना डेस्टिनेशन तक जा सके, अपना नौकरी जगह पर जा सके, अपना घर जा सके, अपना जहां पर आप जो है दिन भर जो है मेहनत करते हैं उस जगह पर जा सके। सरकार का भी तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना, सुबह शाम को, हर दिन को, हर सुबह को एक टाइमिंग में चलना चाहिए कि ये यहां चलेगा। लेकिन इस बात को तो जिक्र करूंगा कि यहां से सुबह शाम जो है रेलवे स्टेशन में जाता है, वहां से पैसेंजर को उठाने के लिए, पैसेंजर को छोड़ने के लिए जाता है। तो यही चीज जो है हर दिन को कम से कम 4-5 बार जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है ईटानगर से बंदरदेवा तक जाना चाहिए, बंदरदेवा से ईटानगर तक आना चाहिए, ताकि हमारे पब्लिक को सुविधा हो। और यहां पर आप जो है प्राइवेट गाड़ी जो है दौड़ते हुए नजर आएगा, जहां पर जो है ज्यादा जो है पैसा ली जाती है। तो 1-2 सवाल है जिस सवाल को मैं अभी छोड़ रहा हूं, ये सरकार को तय करना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना है कि आपके निगरानी में जहां भी बस के लिए वेटिंग शेड बनाया गया है, क्या वो सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर वो सही जगह में बना है। आपका जिम्मेदार बनता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर पूछिए, आप NHIDCL को पूछिए, आप PWD हाईवे को देखने वाला को पूछिए। और साथ ही साथ अगर APST ट्रांसपोर्ट जो है ईटानगर से बंदरदेवा तक डेली सर्विस अगर नहीं हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिम्मेदार है कि APST के जो अधिकारी है उनसे आप पूछिए कि इतना सारा जो APST के लिए पैसा दिया जाता है वो बस जो है पब्लिक के लिए सेवा में हाजिर क्यों नहीं होता है। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसको आज आप लोगों को बतलाना बहुत जरूरी है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बस का वेटिंग शेड जो है जगह जगह में जरूर बनाया है, 1-2 जगह को छोड़ करके ऐसे मैक्सिमम जगह में बनाया है जहां पर लोग इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे जगह पर बनाया गया है जहां पर जो है लोग रहता नहीं, तो इसका इस्तेमाल कौन करेगा, सवाल तो ये है ना। और अगर APST बस को भी पब्लिक के लिए अगर बनाया जाता है तो पब्लिक सर्विस के लिए डेली सर्विस नहीं दे रहा है, तो ये किस बात के लिए APST यहां पर बनाया गया है, बसेस को क्यों यहां पर रखा जाता है। तो ये आज का जो इंपॉर्टेंट जो 2 सवाल है इसको मैं छोड़ रहा हूं। अभी पब्लिक ये समझते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी यहां जाते हैं तो आप भी देखता होगा कि जहां पर ऐसे जगह पे बनाया गया जिसका कोई यूज नहीं, एकदम यूजलेस है। ऐसे बहुत सारे जगहों में ऐसे बनाया गया है, जब आप चिंपू से असम गोपुर तक जाएंगे ना, उसमें बस के लिए वेटिंग शेड बनाया गया है लेकिन इस्तेमाल योग्य नहीं है। इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान में लेते हुए कदम उठाना चाहिए। साथ ही साथ APST इतना बसेस जो है लेकिन पब्लिक के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो APST बसेस जो सर्विस है कम से कम हर दिन को जो है 3 ट्रिप जो है ईटानगर से बंदरदेवा, बंदरदेवा से ईटानगर लोगों के सुविधा हिसाब से होना चाहिए। और ऐसे ही खबर मैं आप तक हमेशा पहुंचाते रहूंगा। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।